बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। अब अच्छा इन टर्म ऑफ कुछ लोगों के लिए अच्छा भी गुजरा होगा जिनके पास भी कैश होगा होल्डिंग में, तो उन उन लोगों की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि अच्छा गुजरा होगा दिन। अच्छा, चलें जी, शुरू करते हैं आज का अपना एनालिसिस। लेकिन उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। PSX गपशप डेली की हम वीडियो बनाते हैं इस पर। अच्छा जी, वॉल्यूम देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में लगा है, बैंक्स में लगा है, रिफाइनरी में। देखें आज ऑयल एंड गैस आपको नीचे नीचे नज़र आ रहा है, सीमेंट भी नीचे नज़र आ रहा है, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वैसे इधर होता नहीं है कि सबसे एंड पे जो है ऑयल एंड गैस आया हुआ है। तो दरअसल रमज़ान की वजह से भी और इन सिलसिलों की वजह से मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर पे आगे मुझे कुछ दो चार बातें करनी है, तो वो इंशाल्लाह हम जब अपना ये एनालिसिस करते हैं तो तब हम करें। आज मार्केट ने जी तकरीबन 750 पॉइंट निकाले हैं और 750 पॉइंट निकाल के मार्केट ने 64,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है। पहले तो 64,000 से भी नीचे आ गई थी। वैसे 63,800 की एक्सपोर्ट थी, अगर वो टूट जाती तो फिर ज़्यादा मामला जो है ना ख़राब हो जाता। तो बहरहाल ज़्यादा तबाही से बचत हो गई है। चलें जी, देख लेते हैं ऑटोमोबाइल को। ऑटोमोबाइल, अच्छा पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। अनाउंसमेंट ये है कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मार्च के मंथ के लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो आप हमारा काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके थंबनेल पे हमारा नंबर आ रहा होगा, आप उधर मैसेज कर दीजिएगा सब्सक्राइब्ड, और नीचे अपने ब्रोकर का नेम और अपना नेम और सिटी आपने मैसेज कर देना। देन हम आपको अपने पेड ग्रुप में मार्च के मंथ के लिए, माह रमज़ान के लिए फ्री ऐड कर देंगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं ऑटोमोबाइल को। ऑटोमोबाइल में सबसे पहले तो मैं जाऊंगा साजगार के ऊपर। अब देखें, यहाँ पे दोस्त कह रहे थे हमने तकरीबन इसको 380 400 तक जो है ना, 380 तक हमने इसको कहा था कि मैक्सिमम आप अपना स्लॉट्स में करके 380 तक भेज दें। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें तनकीद का सामना करना पड़ा था जब ये शेयर तकरीबन 430 440 रुपए के ऊपर चला गया था, स्पेशली 450 तक जब निकल गया था। तो देखें, अब बात यह है कि जिन्होंने 450 पे तनकीद की थी, बेचा उन्होंने भी नहीं है, वो 600 के इंतज़ार पे थे। तो अब कल भी लोअर लॉक लग गया है और आज भी लोअर लॉक लग गया है, तो ये वापस 380 से भी नीचे आ गया। और अभी भी यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं लोगों की इसको सेल करने की। हो सकता है कल एक और लग जाए तो ये 350 से भी नीचे आ जाएगा। तो दरअसल वक्त बहुत मैटर करता है आपका मार्केट में ना, टाइम बहुत मैटर करता है। तो 450 पे बेच लेते, तब आपको हक था ये बात करने का कि हमने गलत कहा था कि 380 पे जो है ना मैक्सिमम सेलिंग शुरू कर दें या 380 तक निकाल दें। तो जो सेल कर ले फिर वो बात कर सकता है, लेकिन मोस्टली लोग फिर लालच में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 180 200 के ऊपर बाइंग थी लोगों की, तो 100 150 रुपये बच रहा था। तो और क्या चाहिए, 50% आपको एक ही महीने डेढ़ के अंदर 50% आपको देगी, जबकि मार्केट में 40% रिटर्न नॉर्मली आते हैं एक साल के। तो अब ऑटोमोबाइल को अगर अब देखा जाए तो ऑटोमोबाइल की काफ़ी धुलाई हो गई है, अच्छे तरीके से धुलाई हो गई है। वैसे एक धुलाई अगर और हो जाए तो ये बेस्ट हो जाएगा, मतलब उन लोगों के लिए जिनके पास कैश है। उनके लिए ये बेस्ट हो जाएगा। उनकी उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। साजगार की मैं कोई बाइंग की बात नहीं कर रहा, ये तो अब आप ओवर सोल्ड हो चुका था, सॉरी ओवर बॉट हो चुका था। एच कार्स को भी अगर देखा जाए साथ साथ में ये भी लुढ़कता जा रहा है। ये तकरीबन 250 57 तक 257 तक गया है और ये अब 216 पे आपको नजर आ रहा है। अगर ये 200 के करीब आता है, 200 से नीचे क्लोजिंग देगा तो 180 तक निकल जाएगा ये, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि 180 तक जाए। तो यहाँ से 200 के आसपास अगर यहाँ कोई मौका मिलता है तो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। इसमें पोजीशन अगर बनानी होगी तो इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे, लेकिन हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे फिर आपका बाद में ये मैसेज आया हो, कमेंट आया हो, तो रिकमेंडेशन नहीं है, बट वी वुड सी इट। एच कार्स को हम ऑटोमोबाइल में देखेंगे और उसके बाद आप इसको भी देख लें। हाँ जी, गंधारा को देख लें। आपका 170 तक होके आया, अब 150 पे 20 रुपये आपको यहाँ छोड़नी है। हो सकता है 8-10 रुपये और छोड़ के 130 तक आ जाए, तो 40 रुपये तो आपको दे जाएगा ये। तो ज़रा ऑटोमोबाइल सेक्टर देखा जा सकता है, इसकी अच्छी खासी धुलाई हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी सीमेंट में। सीमेंट की भी आज हो गई है धुलाई, बट सीमेंट की रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स के मामला बेहतर हो जाते हैं।
मैं इस सेक्टर के लिए सिर्फ इतना बोलूँगा, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में इसको बोल रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, सीमेंट सेक्टर को और स्टील सेक्टर को। तो इसमें आप देख सकते हैं पोजीशन आपको अगर बनानी हो तो। उसके बाद हम चलते हैं केमिकल सेक्टर में। अच्छा, कमेंट लाजमी क्या करें, क्योंकि जो आप कल की वीडियो में कमेंट करेंगे हम अगली वीडियो में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखें जिस जिस सेक्टर में जो जो कमेंट आएगा सर इसके बारे में बता दें, उसके बारे में बता दें, तो हमने बता दिया। बट लेकिन ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए सर मेरे पास ये शेयर है मैं क्या करूँ। तो ये शेयर है, मुझे नहीं पता कितने पे खरीदा हुआ है, कितने पे बेचना है, क्या आपकी क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें जब अगर पता होंगी तब मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। फिर आप नाराज़ हो रहे थे कि सर आप रिप्लाई नहीं करते। तो रिप्लाई तो तब होगा ना जब आप कोई कहेंगे। अगर उसी वक्त कमेंट में रिप्लाई करने वाला होगा तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बात तो एक ही होगी ना। उसके बाद कोलगेट देख लें। कोलगेट आपका भी जैसे कहते हैं ना कि जमूद में है, तो बहरहाल इसको भी सोने दें, सो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ कोई ख़ास है नहीं। अच्छा लोटे का हम अच्छा लोटे पे हम 18 रुपए की घात लगाए बैठे हुए थे एक महीना पहले भी, लेकिन ये वापस आता है 18 रुपए 7 पैसे तक होके निकल गया। अब 7 पैसे का डिफरेंस है, ये निकल गया था। लेकिन अब अगर आएगा तो फिर देख लेंगे हम, कोई मसला नहीं। लेकिन चीज़ों के साथ लटकने की ज़रूरत नहीं होती हमेशा स्टॉक मार्केट में। आप जितना चीज़ों के साथ लटकेंगे आप उतना आपको चोट लगेगी, ये बात आप ध्यान में रख लें। और वैसे 66,150 का लेवल अगर सस्टेन नहीं किया तो वहाँ पे लोग 65,800 पे 900 पे बेच के बैठे हुए थे। बहुत सारी आवाम ऐसी है कि जिसके पास इस वक्त कैश है। तो ये मार्केट ज़्यादा नीचे जाने वाली नहीं है, यहाँ पे पकड़ेंगे लोग माल आपसे। तो अभी आपको थोड़ा डराया जा रहा है, तो ये माल इंशाल्लाह आपसे पकड़ के फिर आपको ऊपर पहनाया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेलिंग की थी 65,800 900 पे, जो वेजिलेंट लोग थे, तेज तर्रार लोग थे, उन लोगों ने। सीधे साधे लोग बेचारे फंस गए। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में हम ऑलरेडी भी कह चुके हैं कि सर बैंकिंग सेक्टर अब आपका जो है ना तकरीबन अपने एंडिंग के ऊपर आ चुके। तकरीबन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसने बहुत इंटरेस्ट रेट खाए हैं। अब नीचे की तरफ आएंगे इंटरेस्ट रेट। इस मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेशंस है 50-50 है, बट अगर इस पे नहीं होती तो जुलाई वाले में ज़रूर कोशिश की जाएगी इंटरेस्ट रेट्स को कम करने के लिए, क्योंकि एक माहौल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना होता है हमेशा इकॉनमी को बेहतर करने के लिए। तो ये नागुज़ीर है। अगर इस बार ना किया तो वो उसकी रीज़न आपको पता है कि IMF की भी शराइत हो सकती हैं, लेकिन तब तक इंशाल्लाह IMF का भी मामला हो गया होगा, तो जून जुलाई में एक्सपेक्टेशंस हैं अगर मार्च में नहीं होता तो। बहरहाल मंडे वाले दिन है मॉनेटरी पॉलिसी, लेट्स सी क्या होता है। उसके बाद इसके लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर के लिए। इंजीनियरिंग के लिए भी बोल दिया था, जिसमें मैंने इंजीनियरिंग में मुगल जो है ना देखना है, और सीमेंट में आपका जो है ना डीजी खान सीमेंट हम इस वक्त इन दो शेयर्स को देख रहे हैं अपने ग्रुप में। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्टिलाइज़र में। फर्टिलाइज़र में आप देख लें कि माशाल्लाह से आपकी मार्केट कल भी गिरी, आज भी गिरी, एंग्रो को 2-3 रुपए से ज़्यादा नीचे नहीं आया। तो ऐसे स्टेबल शेयर्स में अगर आप लोग विजिलेंट नहीं है, तेज तर्रार नहीं है, आप 65,800-900 पे आपको प्रॉफिट हो रहे थे। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जिनको प्रॉफिट हो रहे थे, जिन्होंने सेलिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि सर 66,100 टूट जाएगा। भाई क्या गारंटी होती है कि वो टूटेगा? लेकिन आप फिर वहां पे बैठे रहे, कल का दिन लॉस किया, आज का दिन लॉस किया, हो सकता है कल भी लॉस हो जाए। तो ये तो फिर आप एक ही शेयर के साथ लटक के रह गए ना। फिर आप उसका वेट करेंगे ऊपर जाने का, वो ब्रेक इवन पे आएगा तब जाके बेचेंगे, क्या फायदा आपको। आप 65,800 पे बड़ी आवाम ने बेचा है, बहुत आवाम ने सेलिंग की है। उसके बाद 66,150 का आप इंतजार करते रहे हैं। तो देखें अब अगर आप उस तरह काम नहीं कर सकते तो आपके लिए ये इफर्ट हो गया, आपके लिए एंग्रो हो गया, इस तरह के शेयर्स में आपको पोजीशन बनाना ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आप लोग इतना विजिलेंट नहीं है, आप जॉब होल्डर्स हैं या जो भी है, तो इस तरह के शेयर्स में ज़्यादातर कोशिश किया करें। क्योंकि हमें भी मैं देख रहा होता हूँ क्योंकि कमेंट आए होते हैं कि ऐसे ऐसे शेयर्स लोग कह रहे होते हैं कि सर इसका बताएं। लिटरली मैं वो सुनी पहली बार रहा होता हूँ ऐसा नाम। तो थोड़ा इन चीज़ों से परहेज क्या करें। फिर आप अब देखें, आप कोई पेनी शेयर उठा लेते हैं, सर ये डबल हो जाएगा, डबल नहीं होते। वो 100 में से एक केस होता है जो डबल हो जाता है। तो उसके बाद हम आते हैं फूड सेक्टर में। फूड सेक्टर में अब आप देख लें कि फौजी फूड्स को देख लें। अब ये जहाँ से चला था वहीं पे आके बैठ गया, ठीक है। अब ये जहाँ से चला था और ऊपर तक गया है, जो विजिलेंट लोग होंगे, जो तेज तर्रार लोग होंगे, उन्होंने आपको
पहनाया होगा माल और आपने तो 10-11 पे खरीदा होगा कि 16 रुपए तक जाएगा। ये बहुत बहुत हाइप चली थी कि फौजी फूड्स 14 से 16 के लेवल्स दिखाएगा और फिर 18 तक, तो वो 11-12 पे ही वापसी आ गई उसकी। तो यहाँ पे जो स्लो ट्रेडर्स होंगे, जो स्लो इन्वेस्टर होंगे, वो तो फंस चुके होंगे। और उसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें कोई ख़ास कमेंट नहीं किया किसी ने, तो हम इन सेक्टर्स को ही छोड़ देते हैं। ऑयल एंड गैस पे आ जाते हैं। देखें ऑयल एंड गैस माड़ी देखें आपका 100 150 रुपये ऊपर निकलता रहा है, आज वो 75 रुपये नीचे भी आ रहा है। तो चीज़ें ऊपर जाती हैं नीचे भी आती हैं। अगर खाली ऊपर जाती रहती तो वो प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है, अगर खाली नीचे आते रहते तो वो ज़ीरो हो जाते। तो ये बात जो है ना ज़हन नशीन कर लें कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। ऑयल एंड गैस देख लें 150 तक निकल गया, अब इसकी न्यूज़ नहीं है। जब एक चीज़ होती है कि सर एक चीज़ में सस्पेंशन होती है, सॉरी सस्पेंशन कह गया हूँ, एक चीज़ में ये होता है कि आपको एक क्यूरासिटी होती है कि क्या ये होगा या नहीं होगा। अब जैसे आपकी इसकी रिपोर्ट थी कि भाई इनको डिविडेंड्स दे दें और ये सारे काम कर दें, तो तब क्या था कि आप आइदर इट विल बी और नॉट, जहाँ पे ये पोजीशन आ जाए ना, वहाँ पे फिर जो है आपके शेयर्स चलते हैं इस तरह के जिसमें न्यूज़ बेस्ड चल रहे हों। ये चीज़ आप अब बहुत बेहतर जान चुके होंगे। उसके बाद हम फार्मा सेक्टर में जाते हैं। फार्मा सेक्टर में आपका सरले का पूछ रहे हैं बहुत से दोस्त, तो सरले का ये है कि 53, 54, 55 पे लोगों ने बेचा है, अब वो 50 पे ख़रीदेंगे आपसे। तो अगर आपने नहीं बेचा तो लेट्स सी, आप वेट करें, फिर ये इंशाल्लाह चला जाएगा सरले, इतना कोई अभी इस वक्त इसके माड़े हालात नहीं है। उसके बाद पावर जनरेशन में आ जाएँ, तो पावर जनरेशन में दोस्त कैपको का पूछ रहे थे कि सर कैपको को लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ पे ख़रीदें। तो अभी कैपको में जो है ना अभी आपको वेट करना चाहिए तकरीबन 24-25 तक, ये आ जाएगा आराम से, 23 to 25 के दरमियान आएगा। देन फिर हम इसकी जो रेगुलर वीडियो बना रहे हैं इसको डिस्कस करके जब इसको बाय करना होगा तब हम बता देंगे। उसके बाद आप आ जाएँ टेक्नोलॉजी में आ जाएँ। टेक्नोलॉजी में देखिए टीआरजी का पूछ रहे थे, तो टीआरजी में हमने पहले से भी दूर रहने को कहा था, क्योंकि जब इस तरह की मार्केट्स आती हैं तो इस तरह के शेयर उड़ जाते हैं। ये अभी भी बहुत बेहतर है कि 2-2.5 रुपये आपका जो शेयर है वो नीचे आया है। हो सकता था इस मार्केट में इसका लोअर लॉक भी लग जाता, लेकिन इस तरह के शेयर तो सबसे पहले उड़ते हैं, जो हमेशा पंप एंड डंप पे चल रहे होते हैं ना, मार्केट जब भी गिरती है सबसे पहले उड़ने वाले ये शेयर्स होते हैं। ये हो गया आपका WTL हो गया, इस तरह के जो पेनी शेयर्स हैं, और ये सारे मामला। सिस्टम का दोस्त पूछ रहे थे, तो सिस्टम का ये है कि ये 400 के पास आ गया, 400 से अगर ये नीचे क्लोजिंग देता तो 380 तक निकल जाएगा ये। तो काफ़ी अर्सा हो गया ये सिस्टम नहीं चला, लेकिन उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह कोई अच्छा बोनस शोनस डिविडेंड राइट शाइट कोई करता है कोई इस तरह का मामला, तो ये फिर निकल जाएगा। अदरवाइज़ ये इधर ही घूमता रहेगा 380 to 420 के दरमियान। उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में आप पिक्ट देख लें, PICT अभी आपके सेफ जोन में है 45 to 55 के दरमियान। तब 55 के पास आए तो आप इसमें सेलिंग ले लीजिएगा। अभी प्रॉफिट टेकिंग अगर अभी प्रॉफिट हो रहा है तो अभी भी लेना कोई हर्ज नहीं है इसमें, देन फिर आप अगेन इसको नीचे ले सकते हैं। उसके बाद आप PIA में आ जाएं। PIA में देखें जिस तरह से ये ऊपर जा रहा था उसी तरह से नीचे आ रहा है। अब चीज़ें जिस तरह से ऊपर जाती हैं उस तरह से नीचे आती हैं। अभी क्योंकि इसके मामला थोड़ा डिले हो रहे हैं, लेकिन ये इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।